हे मेरे परिपूर्ण परमेश्वर जी, आप बख्शिश कृपा करके मैनू मिलो, क्योंकि तेरे तो बिना मैं निमाणी आ, मेरा कोई मान नहीं। ते साहब हे प्रभु, तेरे तो बिना ना मैनू अन्न पाउंदा है, ना पानी पाउंदा है, ते ना ही तन दे उत्ते पाए कोई वस्त्र मैनू चंगे लगदे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी ने हर एक मनुख मात्र जी दो मंजिल मुकर्रर की है। जो मनुख का असली मुकाम है वो यही है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की विचारधारा अनुसार कि ऐश देही नूं प्राप्त करके ते उस परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु जी के चरणों विच लीन हो जाना। ते जदों धन गुरु अर्जुन साहिब सच्चे पिता जी दे अमृत बचन आप जी रोजाना शाम नूं सोदर दे पाठ विच सरवण करदे हो, उस विच मेरे दातार ने एक तां उस परम पिता परमेश्वर दे चरणों विच मनुख नूं जुड़न दे लई, ओदे दीदार दे लई अरदास बेनती दी जुगत दसी, ते दूसरी ये कृपा कीती नाल ये दर्शाया भी असल विच तेरा इत्थे आउण दा मकसद की। ते जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़ांगे, किसी भी मनुख नूं समझाउण दा यतन करांगे, ते गुरमत दा पहला जो सबक है वो गुरु अर्जुन साहिब दे बचन ने कि भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, क्योंकि शब्द पढ़िया गया दाता तू मिल, तेरे मिलन तो बिना मैं निमाणी हाँ। हजूर ने उत्थे जो पहला बचन किया है वो ये कि भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, ते नाल फिर बचन कहंदे ने गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ मिलन ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ मिलन ਦੀ ਵਾਰੀ है। ਤੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ कि ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। तवज्जो दो सिर्फ ऐसे तुक ते मिल मेरे प्रीतमा जियो, हों तुद बिन खरी निमाणी। कहन लगे जे गोबिंद नूं मिलना ही ते फिर संगत विच मिल, ते साहब ने शब्द वरते मिल साध संगत भज केवल नाम। ते अगली तुक बड़ी प्यारी, हजूर कहंदे ने मनुख जन्म तो लैके मरण तक अखीर तक सारा प्रबंध करदा रहिंदा है। ते आपां सोचने भी हाँ जदों इंसान का जन्म हुंदा है, सब तो पहला जदों इहनूं इह ज्ञात नहीं कि जिस घर विच मेरा जन्म होया है, इस परिवार दे जी किस धर्म नाल संबंधित ध्यान दिया जे, इहनूं इह नहीं पता कि जिस मां दी कुख विचों मेरा जन्म होया है, उस मां दी जबान पता नहीं कैसी, ओदी बोली कैसी होवेगी। जिस घर विच मैं पैदा होया, इन्हां दा सभ्याचार, इन्हां दा कल्चर की होवेगा, बंदे नूं होर कुछ भी पता नहीं। सब तो पहला जे बंदे नूं पता लगा ते केवल अपने पेट दा, ते इस मनुख दे पेट दी भुख ने सब तो पहला इहनूं अम्मा दा दुध पीण दी जाच दसी। सरंजाम दा आखरी अर्थ हुंदा प्रबंध करना। आपां आम तौर ते शब्द वरतने आ कि आपे वाहिगुरू सरंजाम करेगा। सरंजाम दा अर्थ ही एवे कि प्रबंध करना। हजूर ने क्या देखो इंसान नूं इन्नी को वाहिगुरू ने सूझ दिती, जदों इनू मां दी सूझ नहीं, बाप दी सूझ नहीं, परिवार दी सूझ नहीं, ते सब तो पहला इनू सूझ पई अपने पेट दी। ते उस पेट दी रोजी दी खातर मनुख नूं किसे ने समझाया नहीं। जन्म जरूर मां ने दिता, पर कदी किसे डॉक्टर ने तां इह नहीं समझाया कि जदों बच्चे ने मां दा दुध चुंगना है, ओनू पहला ये ट्रेनिंग, ये सिक्ख्या दी जाए। कोई सिक्ख्या नहीं दी। एक रब ने सूझ दी कि तेनू पेट लगा है, ते जे तेनू भुख लगे ते तेनू रोजी पीण दा मैं एक खाण दा ढंग दस देना। साहब कहंदे ने कि सरंजाम लग गया
एक प्रबंध विच लगा। तवज्जो दिओ, जन्म वेले रोजी का प्रबंध किया। उस दुध नूं पीना इहदी पहला अपने जीवन संबंधी सरंजाम सी। महाराज कहन लगे, अगे विचरिया संसार विच विचरदियां इहने जिंदगी बतीत करन लई घर दा प्रबंध किया, तन ढकण लई वस्त्रां दा प्रबंध किया। समा आया इहने अपने शरीर नूं सुख देण लई अनेकां तरह के प्रबंध किए। दातार कहंदे ने इत्थों तक कि मरण तो पहला बंदा यह भी प्रबंध कर जाता है कि जे मेरी मौत हुई मैं इन्ने कु रुपये रख चलिया, मेरे मरण तो बाद मेरी अखीरली क्रिया इन्हां रुपइयां नूं कर दिया जी। ज्यादातर लोग भी कर जाते हैं कि मेरे मरण तो बाद इस पैसे नाल मेरे मरने नूं समेट देना। साहब ने क्या बंदिया, जन्म तो लैके मरण तक तू हर गल का प्रबंध किया है, खाण दा, पीण दा, रहण दा, सौण दा, मौत तो बाद भी प्रबंध कर लिया। पर कितना चंगा हुंदा कदी जीवन विच यह भी प्रबंध कर लेंदो कि मरण तो बाद उस साईं दे चरना विच जा पहुंच दो। वो प्रबंध ना कीता, बहुत घट ने। साहब ने क्या सरंजाम लाग इस प्रबंध विच लग जा, इस बंदोबस्त विच लग जाए, एक काम शुरू कर दे कि सरंजाम लाग भवजल तरन कह, इस भवजल नूं तरन दा प्रबंध क्यों नहीं करदा। ते देख, जन्म बिरथा जात रंग माया कह, तेरा जन्म जो भई प्राप्त मानक दे खुरिया सी, माया दे तमाशे विच व्यर्थ चला गया। जन्म बिरथा जात रंग माया कह, ते नाल एक तोकई कहन लगे फिर एक अरदास करिया कर। देख, जे प्रीतम नूं मिलना ही ना, जे साईं नूं मिलना, मैं अर्ज कीती जे गोबिंद नूं मिलना है ते फिर मिल साध संगत। ते साहब कहंदे ने फिर एक काम कर, जे अजे तक प्रबंध नहीं कीता ते घट्टो घट मालिक दे चरनां विच अरदास तां कर। ये शब्द भाई साहब ने जो पढ़े है एक अरदास है ते दर्शना दी बेबलता लई अरदास है। साहब ने शब्द वरते सरंजाम लाग भवजल तरन कह, जन्म बिरथा जात रंग माया कह। ते महाराज अरदास की करिए, अरदास कर दाता जी जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया कर राया। तू ही कृपा कर मेरे दाता, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मेरे कोल गुण कोई नहीं। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया कर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। अपने दर ते डिग्गिया होया दी लाज रख ले। अर्ज कर रहा सा कि कदी हिरदे विच इहनूं इह मत समझिए, क्योंकि जदों ये प्रेम वाले शब्द पढ़े जाते ने ना कि मिल मेरे प्रीतमा जियो, जां शब्द पढ़िया जाता है पंथ निहार है कामनी, जां शब्द पढ़े जाते ने उमकियो खियो मिलन प्रभ ताई, जां शब्द पढ़े जाते ने कि घोल घुमाई लालना। असी कई बारी सोचने कि शायद ये केवल कहण मात्र ही ने। ये गुरमुखो, गुरु नूं मनण दे दो तरीके ने, जिहड़ी अर्ज करनी चाहना। एक लोक मनते ने बुद्धि दे तल ते एक मनते ने भावना दे तल ते। ध्यान दिया जे, बुद्धि दे तल ते जीण वाला वो केवल अपने अखरां नूं, अपनी सियाणप नूं, अपनी सोच नूं मुख रख के तुरदा है। ते भावना दे तल ते गुरु नूं मनण वाला वो अपनियां सियाणपां नूं छड्ड के जो गुरु कहंदा है उहनूं कमाना शुरू कर दिंदा। दो तरह के लोग ने, एक बुद्धि दे तल ते जींदे ने। हालांकि बाणी विच हजूर ने यह भी बेनती की है कि दाता जी कृपा करो, सामत देखो दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। जे बुद्धि देनी आ, जे मत देनी आ ते कृपा करी मैनू बुद्धि भी ओ दई जिदे नाल मैं तेरे सिमरन विच जुड़ सकां। तां ही साहब ने बाणी विच कहा, जे खिरदे नूं कोई फुरना देने ते कृपा करी दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नाश। तवज्जो दिओ जे, गुरु ग्रंथ साहब ने दोनों का जिक्र किया है, एक बुद्धि के तल ते मनण वाले ते एक भावना के तल ते मनण वाले। बुद्धि के तल ते मनण वाला शब्द जरूर पढ़दा है, सुनदा भी जरूर है, पर पढ़न तो बाद अंदर शंकिया विच इन्ना को ग्रस जाता है, सुन तो बाद कहता है ये हो सकेगा, ये किवें होवेगा, ये क्यों हो गया,
ते भावना दे तल ते जीण वाला ये नहीं पुछदा किवें होया ते क्यों होया, सिर्फ इको गल करदा है मेरा गुरु समर्थ है, वो सब कुछ कर सकदा है। आओ कदी तको बाणी विचों दर्शन करो, जेड़े केवल बुद्धि दे तल ते जींदे ने उन्हां नूं साहिब ने एक बचन कहा, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां पढ़ पढ़ भरियां साथ, एक सियाणप एक अकल है, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां इन्ने कु अखर पढ़ ले जान कि बंदिया चलन लगिया तेरे गड्डे तेरे पढ़े हुए किताबां ते ग्रंथां नाल भरे जान। पढ़ पढ़ गड्डी लदियां पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयां पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते सांस। साहब कहंदे ने इत्थों तक कि जे तू दरिया पार करें तां बेड़ी किताबां नाल तेरे ग्रंथां नाल भरी जाए। जे सजना तू किते जाए ऊठ घोड़े खच्चरां किताबां नाल लदे होण, अपनी जिंदगी दा एक एक साह तू पढ़दा रहे ते जे पढ़ के केवल बुद्धि दे तल ते जियो ते बाबे गुरु नानक साहब ने आप फैसला दे दिता, कहन लगे पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सांस। साहब ने नाल क्या कहन लगे, सजना नानक लेख है एक गल केवल नाम, केवल प्रभु दी बंदगी, नानक लेख है एक गल ते जे केवल तू तरक करना है, कहन लगे होर खौमै झखना झाख, बाकी केवल झक दी गल होवेगी। जेड़ा भावना विच तुरे है, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा, जे केवल बुद्धि दे तल ते जीने आ ते साहब गुरु अर्जुन देव जी ने एक किरपा भरिया बचन कहा, असी आम तौर ते गल कहने आ फिर अकल दी वरतों नहीं करनी चाहिए। गुरमुखो ये कभी नहीं मैं कहांगा भी अकल दी वरतों ना करिए। मेरे साहब ने एक बहुत प्यारा बचन किया है, कहन लगे अकली साहिब सेविए ध्यान दिया जी, अकली पाइए मान, अकली परख है बुझिए, अकली कीजै दान। कहन लगे अकल तो कम लै, किन्ना चंगा होवे जे अपनी सियाणप तो कम लैके अकल नूं सिमरन वाले पासे ला दे, किते इधर नूं तोड़ के देख। फिर उन्हां नाल एक गल कही, कहन लगे अकल ए ना आखी है, अकल गवाई है बाद, ओनू कभी भी अकल सियाणप नहीं कहा जाएगा। केवल अखरां विच उलझ के केवल तर्क ते शक विच पै जाए, सच जानी वो अकल भी व्यर्थ चली जाती। अर्ज जिहड़ी कर रहा, साहब नूं पुछया, कहन लगे सियाणे बड़े बड़े होए ने कि दाता उन्हां सियाणियां ने कि उन्हां अकल वालियां ने मालक नूं पालिया। ते खजूर ने एक बचन कहा, सुखमनी साहिब विच आप सुनदे पढ़दे हो ते आपां इह तुक पढ़ने, गुर की मत तू ले ए आने। हुण तकिओ अगली जिहड़ी गल है सियाणियां लई है, बुद्धि दे तल ते जीण वालियां लई। कहन लगे सियाणप नाल रब नहीं मिलदा, तां ही साहिब ने बाणी विच शब्द वरतिया सी, सहत सियाणपा लख हो है तां एक ना चलै नाल, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। अनेकां डुब गए जेड़े अपने अकल दे तल ते जींदे सन। साहब कहन लगे सियाणप नहीं, इत्थे केवल भावना चाहिदी आ, इत्थे सत बचन करके मन्ने ते तेरे अंदर नूं गुरु मेहर कर देवेगा। देखो धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह, उन्हां ने अमृत बचन बाणी विच कहे ने ते आपां ओ पढ़दे सुनने भी आ। धन गुरु अर्जुन साहब दे भी बचन बिल्कुल इहदे नाल मिलदे जुलदे ने। जदों असीं पढ़ने आ, सतगुरु ने एक बचन कहा, गुरु रामदास जी ने कहंदे ने, खंभ अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, हे दाता दुनिया दे अखर बड़े ने पर तेरे ज्ञान तो विरविया अंदर सकना। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालै मार्ग पंथा, किवें असी तेरे मार्ग ते चलिए। ते फिर कहंदे ने एक गल चेते रखी, केवल अखर नहीं, हम अंधले को गुर अंतल अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलन था। दाता तू अपना पल्ला पकड़ा, असी इस मार्ग ते तुर सकीए। ते साहिब दा एक होर बचन असी पढ़ने, गुरमुखो पढ़ना विचार करनी सुनना बड़ी चंगी गल है, पर जे किते सुनन वाला भी मन ते सुनाण वाला भी उन्हें कमान तुर पै। साहब ने बचन कहन लगे, हम अंधले अंध दिखे बिखराते। देखो एक भावना वाला हिरदा कह रहा, कहते ने मेरे को कोई सियाणप नहीं, मेरे को कोई सूझ नहीं। हम अंधले अंध दिखे बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन
पाली दाता तू अपने पल्ले न जोड़ लै। सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली। ते अगली तुक विच गुरमुखो किन्नी भावना दे शब्द सन। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। हे गुरु के सिखा मित्रा उस चाल ते चल जो तेरे गुरु ने चाली दसी, जो गुरु ने मार्ग दसिया। गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ते महाराज वो चाली किवें चली जांदी है? कहन लगे भावना नाल टेके जो गुर कहे सोई भल मानू। भल मनना एक भावना दे तल ते गुरु नूं मनना है। भल मनना सत वचन करके मनना एक भावना दे तल ते भी। इतिहास आपां पढ़ने मैं विस्तार विच नहीं जाना। उस इतिहास की इक्को घटना कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे सामने दो सेवादार ने ते दोनां नाल खून दा रिश्ता भी है। एक दे घर विच भाई रामे दे घर बीबी दानी है गुरु अमरदास जी दी सपुत्री। ते भाई जेठा धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दे घर अंदर है बीबी भानी। कहण तो मुराद संजोग करके ये रिश्ते बने ने। देखो एक अकल दे तल ते जींदा है, एक भावना दे तल ते गुरु नूं मानदा पे। मैं इस करके खास करके अज अर्ज करनी चाहना कि अमृत ते अमृत बाणी ते जो गुरु ने सानू मर्यादा दिती है भावना नाल मान लईए। जे चीर फाड़ ते तर्क विच पै जाएंगे अंदर सुख के मारूथल हो जाएगा। चेते रखो अंदर नूं अम्यो रस प्राप्त कदी नहीं होना। सत बचन विच किन्ना कुछ सुख है। दोनों कोल खलोते ने, दोनों सत बचन करके मनदे ने। मैं अर्ज कीती बुद्धि दे तल ते जीण वाला भी कहंदा मैं गुरु दी गल करना ते भावना वाला भी कहंदा गुरु दी गल करना। दोनों खलोते ने बराबर ते दोनां ते नजर इहदी शायद इन्हां विचों एक किहड़े ने प्रवान होना है। ते गुरु अमरदास जी ने साखी दे विस्तार विच नहीं केवल थड़े बनाने लई कहा सी। हजूर मैं अज अर्ज करके आया कि 94 साल की उम्र इस शरीरक चोले विच हजूर जी रहे ने गुरु अमरदास जी। तकरीबन 60 कुछ साल की उम्र के करीब धन गुरु अंगद साहब के चरणों विच आए सन। ते गुरु अंगद साहब तो बाबा अमरदास जी शरीरक तौर पर 25 साल वड्डे सन। गुरु अमरदास 25 साल वड्डे ने। गुरु अंगद साहब जी तो जदों भावना नाल आए ने 12 साल उन्हां घालना कमाई कीती ते परत के जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने तकरीबन 22 कुछ साल उन्होंने गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते बैठ के सिख संगत का पार उतारा किया है। अज उस 94 साल ते 90 साल के बजुर्ग 92 दे उन्हां दे सामने दोनों सेवादार खलोते ने ते दोनों दे वेखण दा तरीका है। देखो गुरमुखो हर वारी अर्ज करना हुना मत्था टेकण दा तरीका साडा एक हो सकदा है, परिक्रमा करन दा तरीका एक हो सकदा है, गुरु दर ते चौंकड़ा मार के बैठण दा तरीका एक हो सकदा है। पर खिमा करियो अंदर दी भावना सब दी इको जी नहीं। अंदर दी भावना सारियां दी वक्खो वक्री हुंदी है। कोई किसे तल ते जींदा कोई किसे तल ते जींदा पे। दोनों सामने खलोते ने। गुरु साहब ने निशानदेही दे के इको गल कही भी थड़े बनाओ। एक नूं क्या तेरे थड़े ते सवेरे बैठांगे, दूजे नूं क्या शाम नूं बैठांगे। आप हजूर तरतीब दस के चले गए, शाम नूं आए ते इको गल कही थड़े ढा दिओ, मेरी मर्जी दे नहीं बने, ढा दिते गए। दूजे दिन फिर दिते निशान, आके शाम नूं क्या ढा दिओ, मेरी मर्जी दे नहीं। तीजे दिन फिर क्या ढा दिओ। जदों तीजे दिन गया ते बुद्धि दे तल ते जीण वाला फिर बोलिया। देखो भावना ते केवल अकल दे तल ते जीना, बुद्धि दे तल ते जीण वाला कहन लगा कि कल नूं मैं थड़ा बिल्कुल नहीं बनाना। पुछया जी क्यों? कहन लगा उम्र इन्नी कु तुहाडी हो गई है, असल विच जो कुछ तुसी सवेरे कहंदे हो शाम नूं भुल जांदे हो, मैं ठीक बनाना पिया, तुहानूं चेते कुछ नहीं रहिंदा। हुण बुद्धि दे तल ते जीना है ना भी मैं ठीक हाँ, गुरु नूं नहीं पता। ये भाई रामा कहंदा है, भाई जेठे ने बिल्कुल नहीं कहा मैनू मैं सवेरे थड़ा नहीं बनाना। उन्हें दूजे दिन चौथे दिन फिर बनाया। हजूर ने क्या कहा मुख की गल की 7-8 दिन या 7 दिन कहते ने निरंतर थड़े बनाए। 7वें दिन जदों शाम नूं क्या जेठिया मेरी मर्जी का थड़ा नहीं बनया ढा दे।
गल विच पल्ला पा के चरना ते डिग पिया, कहन लगा दाता तेरी मर्जी दा बनना भी नहीं। ध्यान दिया जी उहनूं फर्क किन्ना है, भावना ते बुद्धि विच किन्ना कु अंतर है। तीजे दिन भाई रामे ने कहा सी तेरी मर्जी दा नहीं बना सकदा मैं। पुछया सी क्यों? कहन लगा जो सवेरे कहंदे हो शाम नूं भुल जांदे हो, ते अज 7वें दिन गुरु रामदास कहंदे ने साईयां तेरी मर्जी दा बनना भी नहीं। पुछया क्यों? कहंदा दाता जो तुसी सवेरे दस दिओ शाम नूं मैं भुल जाना। बस इन्ना फर्क जे। एक भावना ते जीण वाला वो 7वें दिन कहंदा तुसी दस दिओ मैं भुल जाना। बुद्धि दे तल ते जीण वाला कहंदा सतगुरु मैं सियाणप वरतना, असल विच तू भुल जा। देखो भावना दे तल ते जीना, शरधा दे तल ते जीवना। ते पिछले दिन अर्ज कीती सी जे आत्म ज्ञान रस नूं चखना ही ते सच जानी शरधा सिੱਖੀ दा मूल है। भावना दे तल ते बुद्धि दे तल ते लोग शुरू तो जींदे रहे कि दोनों पुत्रां नूं किकर विचों कंडे नहीं दिसे। सियाणप कहंदी है किकर नूं कंडे लगदे ने, कदी नहीं मठियाई लगदी। ते भावना दे तल ते जीण वाला कहंदा नहीं गुरु समर्थ है, मैनू हुक्म है किकर ते चढ़न दा, ओदी मर्जी है ते ओ कंडे तो मठियाई भी ला सकदा है। हुण असीं इत्थे कहांगे लो जी पुराणियां गल्लां कसियां पिटियां। एक गल चेते रखियो गुरमुखो, भावना तो बिना पार उतारा नहीं। कदी कलगीधर दे बचन पढ़ो, कहन लगे सारी दुनिया झुकदी है पर जिन्नी देर तक अंदर भावना नहीं। हजूर ने एक शब्द वरते है, कहन लगे अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण। सजदे सारे करदे ने, अंगना अधीन अपनियां इंद्रियां दे अधीन है तू। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। भावना तो बिना तू साईं नूं पा सकेगा। हजूर ने कहा जेड़े भावना दे तल ते जींदे ने, कहंदे ने मिल मेरे प्रीतमा जियो खौ तुद बिन खरी निमाणी। वो फिर कहंदे ने दाता जी कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मिल मेरे प्रीतमा जियो। वो कहंदे ने कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, खौ तिस पे आप विचाई दर्शन हर देखण कहताई। कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ध्याई। भावना ते तल ते जीण वाला शर्त नहीं लांदा, कहंदा दाता जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे ता इति राजा दुख विच सुख मनाई। दाता जीओ तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई। पर मिल मेरे प्रीतमा जियो नानक गरीब टह पया द्वारे, हर मेल लेखो मडियाई। भावना दे तल ते जीण वाला कहंदा दाता भौ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत। मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, दर्शन की भूख। मिल मेरे प्रीतमा जियो कर कासा दर्शन की भूख। मैं दर मांगू नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए। मैं दर मांगत भीख्या पाए। भावना दे तल ते जीण वाला कहंदा दाता देखण को मुस्ताक, मारू दखणे महला पंजवां। साहिब गुरु अर्जन देव जी देखण को मुस्ताक, मुख कजेहा तो धनी। मिल मेरे प्रीतमा जियो मुख कजेहा तो धनी। फिरदा कीता हाल जां डिठमता मन तरापिया। भावना वाला जीन ते जिन्हें दर्शना की तांग लैके तुरिया है, वो कहंदा है मेरे दाता जी कि देखो सियाणप ते भावना विच बड़ा अंतर। जिहड़ी अर्ज मैं कर रहा था, बाबे फरीद जी ने 2 श्लोक है, वो आप सब नूं चेते ने। बाणी यही रहनी है, शब्द यही रहने ने। सजना तेरे अंदर नहीं बाणी दे अर्थ करी जाने ने। जिथे तू टिकिया है जे अपना अंदर सुके ते तेनू शब्द भी खुश्क लगेगा, जे अपना अंदर भीजा होगा तो शब्द भी अम्यो रस देगा। हजूर ने उथे 2 बचन कहे जदों पढ़ने, फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर। ये बुद्धि सोचदी है, सियाणप सोचदी है। गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो। चलना तां भिजै कंबली, राह तां टुटै नेहो। फिर भावना फुट के कहंदी है नहीं भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसै मेहो। जाए मिला तेना सजना टुटो नाही नेहो। भाई साहब भाई वीर सिंह होरां ने बड़ी सोहनी एक गल कही सी। उन्हां दी एक बेनती सिर्फ करके समाप्ति करनी चाहना। कहन लगे भाई साहब कहंदे ने बंदे ने अपनी खोपड़ी नूं कासा बनाया है, भांडा बनाया है। जिवें खप्पर लैके भिखारी तुरदे ने,
कहते ने कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े दर दर ते जाके टुकड़ मंगते ने, जो कुछ मिलिया उन्होंने भांडे विच पाई जाते हैं। सब्जी मिली, मिठा मिलिया, रोटियां मिलियां, भांडे विच पाई गए। कहते ने जदों किते वो वेखीए ते अनेकां तरह के भोजन इकट्ठे कीते ने। कहते ने असल विच बंदे ने अपनी खोपड़ी नूं एक खप्पर बनाया ते आम बंदा मंगता जिहदे घर रोटी पकदी है ओहदे दर तो मंगदा है, ते बुद्धि दे तल ते जीण वाला खोपड़ी नूं भांडा बना के पढ़िया लिखिया दे दर ते मंगदा है। कितों कोई गल मिल गई, कितों कोई अड़ौनी मिल गई, कितों तर्क की गल मिल गई, सारियां इकट्ठियां कर लियां ते जिदन तर्क विच हर एक नूं हरा दिता ते अगों मन विच आया मेरे वर्गा विद्वान किहड़ा। कहन लगे इन्ना हंकार विच तुरिया। एक दिन पूरे मुरशद कोल गया ते जदों मत्था टेकिया लोकां कहा महान विद्वान। गुरमुखो नहीं, मैं अर्ज करांगा, देखो भावें कोई भी कथा विचार करे, ये मैं सिर्फ अर्ज कर दिया कोई महान नहीं जे। महान है ते केवल एक सतगुरु ते परमेश्वर। उन्हें तो कठपुतली बनाई है, वो नाच पिया करांदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनी रचना विच शब्द गोया वरते, उन्हां दा तुखल्लस सी गोया। वो क्यों गोया शब्द वरतिया? गोया दा अर्थ ये वे कि असल विच मैं वजन वाला वां ते वजाउण वाला मैनू कोई होर है। वाजा महान नहीं, चेते रखो वाजे नू वजाण वाला महान है। तबला ठीक है कि सोर्स है, पर तबले नू वजाण वाला महान है। कभी कोई कथा करे, कीर्तन करे, तुहाडे चरनां च बेनती है, महान केवल गुरु जे, महान केवल रब जे। बंदे दा की पता अगले सवास उन्हें कित्थे थिरक जाना। जिहड़ी अर्ज कर रहे हैं, हजूर ने कृपा की, भाई साहब ने कहा, कहन लगे खोपड़ी विच ज्ञान भरिया, गुरु कोल आया, आके मत्था टेकिया, लोकां क्या महान विद्वान, ते गुरु ने कहा इहदे खोपड़ी विचों झूठ दी बो पई आउंदी है। क्या जी क्यों? कहन लगे अपना इहदे कोल की है, अपनी कमाई की है। कहन लगे जिन्नी देर तक ये तर्क दी खोपड़ी साफ करके धो के नहीं आउंदा, उन्नी देर तक गुरु दी मेहर कित्थे टिकनी।